I'm honored to know. don't worry. know that. अच्छा, अतीका जी ने बताया कि वो जब आप शादी करने वाले थे राबिया से, अपनी वाइफ से, तो आपने उनको पहले बताया कि भाई ये मेरी दोस्त है, इंट्रोड्यूस कराया। बात पता है क्या, हमारा एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है ना मीडिया के लोगों को स्पेशली कि आपने दोस्त से, अच्छा फिर ऊपर से एक इतना पक्का टीट किस्म का रोमांटिक प्ले और दूसरे में आप मियाँ बीवी भी कर रहे हो और आप लोगों को तो नहीं पता कि आप एक दूसरे की कितनी ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। लोगों के जहनों में तो फतूर के अलावा पहली चीज़ तो आता ही फतूर है। सो लोग इतने नेगेटिव हैं कि आ जाती है उनके जहन में एक सोच अप्रोच आ जाती है। तो उस चीज़ को डेफिनेटली होगी। तो मैं और मशहूर भी हुआ उस ज़माने में बिकॉज लोगों ने देखा जी 2 प्रोजेक्ट्स हम दोनों ने साथ किए हैं ये तो वो मैंने उसको कहा there is nothing to worry about. She's a great friend and she's a kind of a person I can really rely on और परेशान होने की जरूरत नहीं। बात में भी आप उनको बोलते रहे या उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ? Very comfortable with her. And then I met Rabia, फिर he introduced me to Rabia because हमने काम भी तो करना था ना आगे। और फिर राबिया एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, राबिया एक दो दफ़ा कराची आई तो खुद राबिया केम एंड मेट एंड स्पेंड टाइम विद मी एंड लाइक मेरी और उसकी अलग दोस्ती है ना। So even my son was here, so she said to him that के अगर कभी कोई मसला तुम्हें बने, so you take my number, you call me. अभी बेटे ने माशाल्लाह काम शुरू किया। कहने का मकसद है कि I told him, after going back, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार कोई मसला हो, you can easily call her up, she will be there to help you out. Of course, So you see ये कितने लोग हैं जो मीडिया में ये इस तरह इतने एतमाद से एक दूसरे के लिए कह सकते हैं। मैं गारंटी लिख के देता हूँ नहीं होंगे, बहुत कम। और इसीलिए हम कर भी रहे हैं इंटरव्यू, हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी दोनों की कॉमराडरी है। और फिर मैं माशाल्लाह सारे खामदानों से भी मिला, तो ये भी मेरे लिए बड़े राज सारे खामदान से आप अप्रूव करते थे पहले, आपसे आती थी? मजे की बात है। सेमी आई मेट सेमी जी और सेमी जी इज अ लवली डार्लिंग ह्यूमन बीइंग। मैं उनको छेड़ा था, हम एयरपोर्ट पे मिले ना, तो अतीका वाज विद सेमी जी, तो मैंने सेमी जी को मैं कहा सेमी जी कम से कम तुसी मैनू फोन करके ही पूछ लेंदे मैं अतीका ना मैं मतलब 10 दिन दा मैं तो बड़ी चंगी तरह जानना। सो ये कंफर्ट लेवल का ऑफ कोर्स, बट ही इज अ जेम ऑफ अ गाय एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ब्लेस हिम, अल्लाह ये ऐसे ही खुश रहे। बिल्कुल, दोनों माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताएं, जब आप अतीका जी को शुरू में देख रहे थे, सिंगल मदर स्ट्रगलिंग, क्या आपको उस वक्त ख्याल आता था? मुझे क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो उनको जानते हैं और मुझे मालूम है द रीजनिंग ऑफ वट एवर हैपेंड इन हर लाइफ एंड एवरीथिंग, सो इट वाज ऑलरेडी इन माय नॉलेज एंड आई वाज फीलिंग बैड कि शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये भी बड़ी दबंग खातून है। और मैं इसीलिए ये बल्कि बरमला कहता हूँ हर जगह बैठ के, क्योंकि एक्ट हमारी एक एसोसिएशन है। ये वो मैं आपको अगर हमें किसी लीडर की ज़रूरत है ना तो ये है द राइट पर्सन, बिकॉज हमारे उस बंदे में इतनी जरूरत होनी चाहिए कि वो किसी भी जगह पे खड़ा होकर हमारे हक में इस तरह की बात कर सके। तो शी इज़ दी ओनली वन हू कैन से सो एंड डू सो। नहीं, सही कह रहे हैं आप। और मुझे पता है टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है स्टोरियाँ सुनते हुए, और शायद हम दोबारा कभी चांस हुआ तो बुलाओ तो इंशाल्लाह इसी तरह और स्टोरियाँ सुनाइए। Mir Balaj and Shahtaj, my favorite. I was in love with the on-screen couple at that time also. और अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि जाके देखना चाहिए वो ड्रामा, कितना खूबसूरत उसमें। उसका एक्चुअली ट्रेडिशनल वो बहुत बैकड्रॉप है, ऐसे बनते नहीं हैं, अभी भी नहीं बनते नुमान। उसका एक बेहतरीन पार्ट द अदर डे वी गाइस वर डिस्कसिंग, उसके 60 बंदों का क्रू बैठा हुआ था गवादर में, जिसमें से 30 क्रू के लोग थे और 30 एक्टर्स थे। सो रोज सुबह 2 ग्रुप्स बनते थे, सो 2 टीमें बनती थी, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, एक ये वाला पोर्शन शूट करने जाता था, और दोपहर का खाना सुबह 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे हमारे साथ लोकेशन पर जाता था। और जब हम खाना खा रहे होते थे तो रोटी एक दूसरे को पकड़ा के खींच के तोड़ते थे, गर्म तो आपने, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे आगे गए हुए हैं, तो वो कितना हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क है, और उसका सिला भी कितना मिला, कितना हार्ड वर्क, मेहनत थी। अब जो है उस ज़माने में रिफ़्रेशमेंट का दौर नहीं था, अब तो सेट पे रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती हैं और उसके बावजूद एक्टर नाखुश है।
तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते। लास्ट सवाल मेरा आप लोगों से, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने देखा है 47 की जो शूटिंग थी ना 47 में वो पार्टीशन हमने करवाई थी। रिफ्रेश कर दूं कि आपको क्या लगता है अब जो कंटेंट पे बात होती है, आप लोग ही थे ना वहाँ पे मौजूद थे जब ये सब सफ़र हो रहा था, किधर गिरी, क्या चीज़ गिरी, और जो लोग आप लोगों के साथ थे उनका क्या रोल था जो वो नहीं कर सके, या कहाँ चूक हुई कि अब इतनी डिस्कशन होती है कंटेंट पे और इतनी डिस्कशन होती है कि वो चीज़ नहीं आ पाई जो तब थी। पहले आर्ट था, अब कॉमर्स। So Okay, it's but more about my the question assembly is, line now. No, so I agree, I understand with what you're saying, और इसमें हम बहुत दफ़ा, but my thing is कि हम जो उस वक्त प्लेयर्स थे उनमें आप लोग जो एक्टर्स भी थे उनकी भी तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बोलें नहीं होती। आपको लगता है कोई नहीं थी, या आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी? उनमें से बहुत से लोग प्रोडक्शन में भी तो गए, उनमें से बहुत डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी गए, तो कहीं वहाँ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि एक्टर तो पपेट है। ओके, एक्टर तो पपेट है, उसको तो आपने हायर करना है, उसके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको पैसे देने हैं जी, जो उसकी मार्केट होल्ड करेगी आपने उसको पैसे देने, उससे काम करवा देना। मरा कहाँ पे डायरेक्टर, मरा कहाँ पे प्रोड्यूसर, मरा प्राइवेट। मैं आज भी कसम खा के कहता हूँ किसी भी डायरेक्टर को जरूरत नहीं है अपनी मर्जी के मुताबिक शूट कर सके, क्योंकि आपके 3 चौधरी आके बैठ गए इस मीडिया के ऊपर, 3 चैनल्स जो एंटरटेनमेंट चलाते हैं फुल फ्लेज, और उनकी इजारादारी है। उन्होंने मीडिया बर्बाद किया है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे का, उन्होंने बंदिशें लगा दी हर चीज़ के ऊपर, राइटर के ऊपर। एक दौर में जब ड्रामा बनता था तो प्रोड्यूसर मार्केट में आता था, वो आके एक डायरेक्टर से बात करता था, एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये 1 लाइनर है, उसके लिए एक राइटर के पास जाया जाता था, उसको इंगेज किया जाता था, प्रोड्यूसर निकल जाता था, राइटर और डायरेक्टर बैठते थे, वो कहानी को एपिसोड वाइज बनाते थे। पहले सिनॉप्सिस बनती थी, फिर एपिसोड वाइज बनता था, फिर उसके बाद कास्टिंग की जाती थी, फिर शूटिंग पे जाया जाता था। आज क्या हो रहा है, आज एक चैनल क्यों करके बुलाता है एक डायरेक्टर को, उसको स्क्रिप्ट देता है, उसको कहता है ये 5 बंदे हैं, शूट करके ले आओ। उस आदमी की क्रिएटिविटी किधर गई जो कि डायरेक्टर है? और उसमें ये नहीं है कि नुमान इजाज़ एक फन्ने खान है या बड़ा एक्टर है तो उसको वो यूँ कर देगा। वो गलत भी लिखा है कि नुमान इजाज़ ने बोलना है गलत। ओके, अगर नहीं बोलेगा नुमान इजाज़ गलत तो फिर वो बैन हो जाएगा हमारे पास। छोटे दिलों के लोग, फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब खौफ ज़्यादा है। डायरेक्टर पे भी खौफ है, वो क्या क्रिएटिविटी डालेगा, एक्टर पे भी खौफ है, वो क्या डेवलप करेगा उस कैरेक्टर को, वो कहाँ जान लड़ाएगा उसके साथ। Are you getting my point? Yeah. So basically आपके ब्रॉडकास्टर ने आपके ड्रामे का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, सैड सिचुएशन, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि चीज़ें इम्प्रूव हों और बेहतर हों। चल रहा है सिलसिला आप लोगों का भी, हमारा भी। नहीं, अभी हमें एक्टर्स एसोसिएशन में यही बात हो रही है, हाउ मच the actors have to put in input also. Okay, yeah. I think that's why it's important to have these unions, frankly. Yeah. So that आपका जो काम है, you can stand up for your rights also. Thank you so much for your time. मैं कह रहा कुछ नहीं होना। उन लोगों की अभी भी चल रही है माशाल्लाह से। जितनी मर्जी यूनियन बना लो, कुछ नहीं। चले अतीका जी, बस अब चैलेंज कर दिया उन्होंने आपको, वो तो पूरी जिंदगी करते रहे। वो भी आती है। Thank you so much for both of you for your time. It was lovely talking to you and we wish you all the best. Thank you, Ravi ji.